नहीं आ रही क्या? यस, आ रही है सर। ठीक है ठीक है, ओके। तो बेटा कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, देखो नर्वस इक्वेशन, ठीक है। इसी इलेक्ट्रोड के लिए पहले हमने देखा कैसे किसी मेटल के इलेक्ट्रोड के लिए हम नर्वस इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके लिए कैसे लिखते हैं, E Mn पॉजिटिव M, ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव M, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, नर्वस इक्वेशन किसके लिए है, at any concentration and temperature other than standard temperature। अगर हमारा जो टेम्परेचर है और जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के लिए हम कैसे निकालेंगे, नर्वस इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो माइनस का फैक्टर बेटा क्या आएगा, माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये आता था अपना बल तो ऊपर टाइप देते थे Mn पॉजिटिव करते, ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए था। फिर इसी को हमने नर्वस इक्वेशन को देखा किसके लिए, नर्वस इक्वेशन फॉर अ गैल्वेनिक, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए कैसे लिखेंगे वहां पर, हाँ, तो बेटा गैल्वेनिक सेल हमारा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है, यस अनिना, कल का बेटा समझ में आया अच्छे से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो नर्वस इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड बेटा इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से दिया जाता है। और अगर गैल्वेनिक सेल भी लेना है जिसमें हमें दोनों साइड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स लेंगे, है ना, तो उसको सॉल्व करके हमारा डेरिवेशन में आता है E M नॉट Mn n इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ई सेल हो गया। अब यहाँ पर देखो इसकी जगह हम ये लिखते हैं ई सेल, क्योंकि अब हम सेल की बात कर रहे हैं, पूरा सेल का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि पूरा आपको समझने में दिक्कत आएगी, ऐसे लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग, बेटा ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आती है, न्यूमरेटर में, बताओ। कल देखा था हमने डेनियल सेल के केस में, ऊपर कौन सी कंसंट्रेशन थी, प्रथम ऑक्सीडाइज वाली। हाँ, ऑक्सीडाइज्ड कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर ऐसे लिख लेते हैं अभी तो, अब बेटा ऑक्सीडेशन कोई भी सेल लेंगे तो अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे जिंक की जगह हमें क्या रखना चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नीचे रख लेते हैं Mn पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे रख लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं Mn M डैश नेगेटिव। यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, ऐसे अपने याद रखो। अगर आप ऐसे करना चाहते हो, मैंने तो डैश लगा के किया है, ठीक है। ये अपना बेटा है कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ, ऐसे लिखो ऑक्सीडेशन हाफ की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन हाफ, और ये नीचे हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन हाफ है, ठीक है। ये अपनी जनरल इक्वेशन आएगी। अब हम किसी भी सेल के लिए बेटा, किसी भी सेल के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी हमें टेम्परेचर दे रखा होगा, जो टेम्परेचर दे रखा है कि उसकी वैल्यू पुट कर देंगे केल्विन में। एफ आपको बताया था क्या था, क्या वैल्यू होती है एफ की, 96487। 96487। हाँ, इसको बोलते हैं दैट इज फैराडेज कांस्टेंट। क्या है ये, फैराडेज कांस्टेंट 96487। और इसकी यूनिट भी बता रहा हूं आपको, यूनिट होती है कूलम पर मोल। मोल। हाँ, इसका मतलब एक मोल के अंदर बेटा जितने कूलम चार्ज है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बताई थी फैराडे ने, इसलिए उसका नाम फैराडेज कांस्टेंट हो गया 96487, ठीक है। आज यहाँ पर क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना रखते हैं गैस कांस्टेंट, आज 8.314, है ना, और यूनिट क्या होगी इसकी 1 kg
ठीक है, यूनिट भी ध्यान रखनी है। आर की बेटा अलग अलग वैल्यू लेते हैं, स्टैंडर्ड वाली अपने को याद रखनी है। ठीक है, ये जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या चीजें देखो, एन आपको बताया जाता क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर सिल्वर होगा तो सिल्वर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, है ना। और अगर कोई दूसरा जिंक है तो जिंक के केस में 2, इस तरीके से हमें रखना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछो। ठीक है, सिंपल, ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर बेटा एक और चीज, अच्छा ये इक्वेशन है, ठीक है, बाकी तो सारी चीजें होगी। ये आपकी कंसंट्रेशन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ की, ये होगी रिडक्शन हाफ की। इन दोनों कंसंट्रेशन को पुट करोगे, टेम्परेचर पुट करोगे, फैराडे की वैल्यू, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू, और ई सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल, ये कैसे निकालेंगे, बीना कैसे बेटा निकालेंगे, ई नॉट सेल क्या है ये, इट इज द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड है, ये देखो, नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी कि जब आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो उसकी अपनी टेबल पे वैल्यू दी हुई है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको पहले कैलकुलेट कर लोगे 1 कंसंट्रेशन के लिए। कैथोड पे कौन सा मेटल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल टेबल में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से दे देंगे, या आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, एनोड का भी दिया होगा, कैथोड का भी दिया होगा, निकाल सकते हो जाएगा ना। इस फॉर्मूले का बेटा यूज करना आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, एक बेटा इसमें एक चीज और है जो अब आप देख लो, नेचुरल लॉग लगा हुआ है, लेकिन बेटा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो ई सेल इक्वल टू, नेचुरल लॉग को हटा दो, ये सबको पता है नेचुरल लॉग इक्वल टू कितना होता है, ऐसे लिख सकते हैं 2.303 ऑफ log बेस टू द 10, log 10 होता है जिसका बेस 10 होता है, तो 2.303 है ना। अब इसमें सारी वैल्यू अगर आप पुट करोगे, मतलब कि 2.303, टेम्परेचर 298 रखोगे, आर की वैल्यू पुट करोगे, फैराडे की वैल्यू पुट करोगे, बस एम रह जाएगा आपका, है ना। किसी जनरल गैल्वेनिक सेल के केस में बेटा क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, टेम्परेचर भी सेम ही रखते हैं। अगर कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो मान लो टेम्परेचर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, तो बेटा इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, देखना चेंज हो जाएगा ये सब कुछ सॉल्व करके, अपना पूरी वैल्यू अपनी आएगी 0.059 अपॉन n, n रह जाएगा बस। और यहाँ पर बेटा नेचुरल लॉग कैसे हो जाएगा 2 पॉइंट, अच्छा वो भी सॉल्व हो गया इसमें, तो आप देखो बस लॉग ऑफ m डैश n पॉजिटिव या ऑक्सीडाइज लिख लो, ठीक है, अपॉन में नीचे किसी कंसंट्रेशन n, ठीक है। कितना आया समझ में, ये स्टेप कैसे किया हमने, देखो यस सर। ऊपर वाले फॉर्मूले से इसमें बेटा क्या डिफरेंस है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है किस किस की, गैस कांस्टेंट बेटा टेम्परेचर अपने ले लिया 298 केल्विन, टेम्परेचर ले लिया हमने 298, क्योंकि जनरली हम रूम टेम्परेचर सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं 298। ठीक है, अब ये सारे पुट करने के बाद 0.059 और लॉग की वैल्यू कर दी 2.303, लॉग 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला आ गया। अब हम जो एक्चुअल में यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, समझे, एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे रननेस इक्वेशन की फॉर्म, वो कौन सी होगी बेटा, ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, हर्षिता, लीना, समझ बेटा आ गया समझ में, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, ये वाली थोड़ी करोगे, क्योंकि ये तो सारी अपने को वैल्यू पुट करके फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपलीफाइड है, सिंपलीफाइड इक्वेशन, ठीक है, 0.059 अपॉन n, बस n की वैल्यू पुट करनी है, कंसंट्रेशन आपको चाहिए, ऑक्सीडेशन में कितनी है, रिडक्शन हासिल में कितनी है, और एक ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ई नॉट सेल, यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू, तो आप रननेस इक्वेशन को अप्लाई कर लोगे। ठीक है, इतना आगे सबको समझ में, यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब
इस इक्वेशन को देखने पर आपको क्या चीज पता चल रही है कि हमारी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है, ऊपर से भी देख सकते हैं, ये सेल पोटेंशियल है, ये अपना ई सेल है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैंने कल कहा था इसको आप ये फैक्टर देखो, टेम्परेचर के हिसाब से अगर बेटा देखें तो टेम्परेचर के हिसाब से क्या दिख रहा है आपको कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं जो अपनी सेल की वैल्यू है वो भी क्या होगी, ये देखो टेम्परेचर तो पुट कर दिया हमने इसी इक्वेशन में, देखो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सेल पोटेंशियल, ठीक है या नहीं, और कंसंट्रेशन की भी प्रोपोर्शनल है, ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ है तो ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन किस किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी, ठीक है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट उन्होंने बताया और कंसंट्रेशन का, ठीक है। चलो अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद बेटा अब हम देखते हैं अगर कोई जनरल सेल रिएक्शन है, अभी तो हमने ये कोई गैल्वेनिक सेल की बात करी ना, अभी गैल्वेनिक सेल की बात करी जहां पर एक मेटल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब मान लो आप कोई ऐसा रिएक्शन लेते हैं जनरलाइज्ड रिएक्शन जहां पर इससे ज्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, देखो कैसे नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं तो वहां पर कैसे लिख पाएंगे लर्नर्स इक्वेशन। एक जनरल रिएक्शन देखो ऐसे लिखना चाहता हूं मैं, ए प्लस बी बी और ये बेटा किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, सी प्लस बी। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं ये कोफिशिएंट्स है, ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं इसको, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जैसे, तो ये इस तरीके से ए स्मॉल ए बी सी डी ये सब क्या बेटा ज्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मान लो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंज्यूम हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बेटा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। अब हम इस सेल के लिए लिखना चाहते हैं, इस तरीके से जनरल इक्वेशन है उसके लिए लिखना चाहते हैं, रिएक्शन के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ए जनरल रिएक्शन क्या कर देंगे, देखो क्या चीज आएगा फॉर ए जनरल रिएक्शन, हमारे पास है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना। अब बेटा इस रिएक्शन के अंदर एक तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाँ, और ऐसे भी बोल सकते हैं अगर मैं ये कहूं कि जो रिएक्शन है उसकी ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स है, ये क्या है रिएक्टेंट्स है, और इस साइड पर बेटा क्या है, ये प्रोडक्ट्स है कि नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है। अब वहां पर हम देख रहे थे नर्नेस्ट इक्वेशन में ऊपर हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म लिख रहे थे कंसंट्रेशन उसकी, तो क्या कह सकते हैं जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का बेटा मतलब क्या है, एक्चुअल में Zn2 जैसे जिंक उसमें डैनियल सेल के केस में देखो जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो बेटा Zn2 प्लस आपका प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, बताओ। अगर जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस आयन में, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Zn2 प्लस क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आरटी अपॉन एन है, और यहाँ पर बेटा लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या नेचुरल लॉग अभी फॉर्म एक ही रहेंगे एन, और यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकते हैं c की पावर c d की पावर d अपॉन में कैपिटल A, ये दोनों आपके क्या है रिएक्टेंट्स है नीचे, और ऊपर बेटा क्या है प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर नर्नेस्ट इक्वेशन को बेटा अगर हमें किसी जनरल रिएक्शन के लिए लिखना है, ठीक है, जहां पर हमारे ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है, बस इसमें कुछ नहीं है, अभी हम बस एक चीज देखेंगे इसलिए यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन में बेटा कैसे लिख सकते हैं, देखो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का
उतने जितने कोफिशिएंट, यानी कि जैसे मान लो अगर इसका कोफिशिएंट C की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, रेज टू द पावर कर देते हैं। इसी तरीके से अगर D है अपना प्रोडक्ट, तो उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, मान लो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 बन रहे हैं, तो D की पावर बेटा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर देखें रिएक्टेंट्स के केस में कर दिया हमने, समझे। अब देखो, अब ध्यान से एक बार याद करो, ये बेटा जो टर्म होता है, ये जो टर्म होता है, ये आपने कहीं और भी पढ़ा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 11th क्लास में याद है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते थे। Yes, sir. केसी बोलते Yes, थे, sir. केसी की वैल्यू क्या होती थी, बताओ, कौन बताएगा मुझे। अगर हमारा यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को देख लो, इसके लिए अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होता था तो क्या करते थे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रेज कर देते थे उनकी ज्योमेट्रिक पावर, है ना, C raised to the power C, B raised to the power D अपॉन में A raised to the power small a, है ना, B raised to the power, ऐसे होता था। Yes, sir. ऐसे लिखते थे, देख लो, चेक करो, यही आपने पढ़ा होगा। ये वाला था। हाँ, ये है। तो बेटा एक्चुअल में हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल सेम चीज दिख रही है, तो क्या हम नर्नेस इक्वेशन को ऐसे लिख पाएंगे, E cell is equal to E naught cell minus RT upon F natural log Kc, ऐसे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में। Yes, sir. Yes. बच्चे बताओ, Yes, sir. तो आया समझ में। बेटा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है जब अपनी कोई भी रिएक्शन है, वो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, है ना, तो उसमें हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर रख देते हैं और जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को नीचे रख देते हैं, उसी को बोलते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, सब चीज समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बेटा यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब बनेगा, अपने एक डेनियल सेल है उसमें इक्विलिब्रियम कब बनेगा। आप देखो, जो एनोड है अपनी, ठीक है, जो लेफ्ट साइड पर जो हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, बेटा वहां पर क्या हो रहा है, जिंक आयन बनते चले जा रहे हैं, बन रहे हैं, जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। राइट साइड पर क्या होता था, कॉपर आयन Copper. और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो दोनों साइड बेटा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन, इस साइड अगर देखोगे तो जिंक की कंसंट्रेशन क्या दिख रही है आपको, जिंक की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, जैसे जैसे अपना गैल्वेनिक सेल बढ़ रहा था आगे की तरफ, रिएक्शन हो रहा था, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, करती है, जैसे जैसे आपका रिएक्शन आगे बढ़ेगा, बढ़ेगी ना, जब तक मैक्सिमम। अब रिएक्शन कैसे आगे बढ़ता है, पहले 10% रिएक्शन हुआ, 20%, ऐसे करके स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते 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 देखोगे जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, सही है ना। और राइट साइड में बेटा क्या होता है, अगर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन को देखें तो क्या हो रहा है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन देखें, गैल्वेनिक सेल डिक्रीज कर रही है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दो रिएक्शन आपको दिखेंगे बेटा, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें जिंक आयन बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना, जिंक आयन एक साइड तो रिएक्शन हो रहा है कि जिंक की आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है और यहाँ पर कॉपर आयन की जो है डिक्रीज कर रही है। दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कब आएगा, ठीक है, जब ये दोनों बेटा जो रिएक्शंस हैं क्या हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब तक चलता रहेगा। अब नर्नेस इक्वेशन तो आपको बताई थी कि कोई यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं होती, जैसे डैनियल सेल के केस में तो हमने देख लिया कि चलो 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लिया आपने दोनों साइड, तो 1 मोलर में उधर भी 1 मोलर है इधर भी 1 मोलर है, क्या होगा, जिंक की तो बेटा बढ़ती जाएगी, क्या जिंक की कंसंट्रेशन 1 मोलर से बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी ना, 1.1 1.2 ऐसे करके बढ़ेगी, और उधर बेटा क्या हो जाएगा, जिंक सॉरी कॉपर आयंस स्टार्टिंग में 1 मोलर कंसंट्रेशन थी, बट धीरे धीरे क्या देखेंगे कि आयंस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब कब तक सेल काम करेगा, प्रथम कब तक काम करेगा, जब तक सारे
हाँ सर। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. अभी बेटा सर की यहाँ पे ब्लैक बोर्ड चेंज करवाया है, न्यू बोर्ड लगवाया है, तो इस ब्लैक बोर्ड में क्लियरिटी वगैरह विजन वगैरह कैसा है आप लोगों को? अच्छा देख इस ठीक है ये सर, चल रहा है सर का क्लियर अभी। देख। हाँ मैं ये पूछ रहा था जैसे ये सेशन चल रहा है तो इसमें कुछ और चेंजेस करवाना है आपके हिसाब से, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर थोड़ा ऊपर का ना लाइट दिख रहा है। ऊपर का लाइट इस तरफ का जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ उधर का यस सर। लाइट मतलब दिखने में लाइट जा रहा है या ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम है? नहीं, ब्लैक बोर्ड से नहीं, मतलब दिखने में लाइट हो रहा है। अच्छा दिखने में लाइट दिख रहा है, एक मिनट। हाँ बिल्कुल जल रहा है हुआ। सर अभी ठीक दिख रहा है। अदिति नाम है ना? यस सर। अभी ठीक है, बंद कर, एक मिनट बंद करो। अभी सर ठीक है। ठीक है। और बेटा और कोई इशू है बेटा इस सब्जेक्ट में? खुशी, लीना, साहिल, साहिल दारोगा, सेशन चालू करके कहाँ चले गए? कल्याणी बेटा रिस्पॉन्स तो आप लोग बताओगे नहीं, प्रॉब्लम क्यों? सेशन बराबर। कल्याणी बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। सेशन क्लियर हो जाएगा और कुछ चेंजेस करवा सकते हैं हम लोग हमारी तरफ से, बता दो कुछ पॉइंट होंगे तो। सर के स्टडीज में कुछ, सर की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। अब नोट्स वगैरह नो सर। नोट्स वगैरह कंप्लीट हो रहे हैं सबके अब? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, जस्ट एक मिनट में सर को भेज रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हर्षल दोटे। यस सर। कहाँ चले जाते हो बेटा? सेशन चालू रहता है रोज, रेगुलर क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो आप? सर आज लेट हो गया मैं। रोज घर पे आना पड़ेगा क्या? नो सर। क्यों नाश्ता नहीं करवाओगे घर पे आएंगे? आ जाना सर। चलो ठीक है सर, आ गए आपके, कंटिन्यू कीजिए। ठीक हाँ बेटा, तो नन्नेस इक्वेशन की आपने देखो कौन कौन सी फॉर्म देखी है? पहले बेटा हमने क्या देखा? पहले हमने, हाँ प्रथम यस सर। बेटा कौन कौन सी फॉर्म देखी है आपने नन्नेस इक्वेशन? बेसिकली नन्नेस इक्वेशन का क्या यूज है, अब क्या समझ में आया आपको कि नन्नेस इक्वेशन का कहाँ अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? बताओ कहाँ यूज करोगे?
नहीं तो सेल पोटेंशियल तो वैसे भी निकाल लेते हैं। खुशी बताओ बेटा, व्हाट इज द मोस्ट जब इम्पोर्टेंट? हाँ सर जब किसी सेल रिएक्शन का पोटेंशियल सेल पोटेंशियल निकालना होता। अच्छा, तो वो वैसे भी तो निकाल लेते हैं सेल पोटेंशियल हम। देखो ई कैथोड माइनस ई एनोड करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके भी तो निकालते थे। कोई डिफरेंस है यहाँ पर? वही चीज तो आपको याद रखनी है। हाँ मानसी। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बताओ। आदित्य, हाँ बताओ बेटा, बताओ कहाँ यूज है? देखो बोल रहे हो तो बताओ। देखो बेटा स्टार्टिंग में क्या देखा आपने चैप्टर में? देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करो। कहाँ से शुरू किया था? शुरू किया था इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, है ना? अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या है? जो एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा बन रही है ना, तो उसका सेल पोटेंशियल हम कैसे निकालते थे? दो इलेक्ट्रोड्स रहते थे, है ना, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल था यही था सेल पोटेंशियल। बताओ, ऐसा ही था? यस सर। फिर बेटा हमने क्या देखा? लेकिन हमने उस डैनियल सेल जैसे पढ़ा, तो डैनियल सेल में हमने बेटा मान लिया था, हमारा एजम्पशन था कि दोनों साइड जो कंसंट्रेशन थी वो अपनी क्या है बेटा? सेम कंसंट्रेशन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन रख ली हमने स्टैंडर्ड, है ना? तो स्टैंडर्ड के लिए तो हम कैसे निकालते थे? अब बताओ मुझे, स्टैंडर्ड के लिए अगर आपको निकालना है ई सेल की वैल्यू, अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के लिए निकालनी है, मतलब कि 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए निकालनी है, दोनों साइड के हमारे इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल है, सॉरी कंसंट्रेशन है, वो 1 मोलर रखी है हमने, है ना? तब बेटा क्या कर सकते हैं हम? सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़ी है उसमें अपने को पोटेंशियल दे रखे हैं हर एक मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ई सेल माइनस इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, है या नहीं? बताओ। ठीक है बेटा, अदिति समझ में आया? तो बेटा नर्नेस यस इक्वेशन सर। का, हाँ तो अभी क्या समझ में आया? नर्नेस इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्यों यूज कर रहे हैं नर्नेस इक्वेशन? आपको बताया था मैंने। देखो दो फैक्टर्स दिए थे यहाँ पर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, मतलब कि अब क्या समझ में आया बताओ? सिंपल अगर हम कहें कि क्या क्यों यूज किया हमने नर्नेस का, अगर हमें नर्नेस इक्वेशन नहीं पता होगी तो हम क्या करते? खाली क्या निकाल सकते थे हम? स्टैंडर्ड सेल की बेटा पोटेंशियल निकाल सकते थे, ई सेल की वैल्यू, सेल पोटेंशियल निकाल सकते थे, लेकिन खाली कब निकाल पाएंगे? जब हमें स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन दी है। समझे मेरी बात? अभी नहीं है ना? खुशी बताओ बेटा। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब बेटा क्या हुआ? ई सेल की वैल्यू अगर हमें स्टैंडर्ड निकालनी है तो खाली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल लेते थे। तो नर्नेस इक्वेशन या नर्नेस ने जो बेटा कंट्रीब्यूशन किया वो किस चीज के लिए दिया? कि जब आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि किसी सेल पोटेंशियल निकालना है किसी सेल का, जब कंसंट्रेशन अपने को डिफरेंट दे रखी है, 1 मोलर के अलावा कोई और कंसंट्रेशन दे रखी है, या टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है, तब उन्होंने बताया कि कैसे हम सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अब ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्या एप्लीकेशन है? अब कौन बताएगा? चलो क्या एप्लीकेशन है बताओ। एप्लीकेशन का मतलब यही तो, कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो। concentration और टेम्परेचर हो। हाँ, डिफरेंट टेम्परेचर हो और डिफरेंट कंसंट्रेशन हो, मतलब कि किसी भी, ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेटा किसी सेल में अगर आपको किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे?
नॉनेस्ट इक्वेशन। समझे मेरी बात? एनी कंसंट्रेशन सेल्फ पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एट एंड एट एनी टेम्परेचर कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ नॉनेस्ट इक्वेशन। ठीक है? यस साक्षी सर। साक्षी Yes, आया? sir. बाकी बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। सिर्फ 3-4 बच्चे बेटा सब बताओ। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर एक बार रिपीट करूंगा। युक्ता, ठीक है? वैष्णवी, ठीक है बेटा? एप्लीकेशन समझ में आया? बताओ कहाँ यूज करेंगे, बताओ। रिप्लाई करो। जहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर होगा। किसी सेल के लिए बताओ बेटा। जब तक रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा, हाँ रिप्लाई करो। जो भी आपको समझ में आया वो बताओ मुझे, ठीक है? बताओ, करो वैष्णव वैष्णव बेटा रिप्लाई। जो भी पढ़ो उसको अच्छे से करना है। रिप्लाई करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको आया नहीं आया। ठीक है बेटा, बताओ वैष्णवी, रिप्लाई करो। हाँ सिमरन बेटा बताओ। जहाँ पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर सेम ना हो। सर कहाँ गए वे?
हाँ बेटा, ठीक है, ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, कहाँ यूज करेंगे बताओ। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद नर्नेस्ट इक्वेशन हमने देखी, इलेक्ट्रोड के लिए देखी, फिर हमने देखा अगर दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करके अगर हम एक सेल बनाए, है ना, उस सेल का अगर हम सेल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से, तो ये हमने देखा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन भी आपको बताया अभी, ठीक है। ये सब चीजें बेटा जानने के बाद इतना आपको पता चला कि नर्नेस्ट इक्वेशन का कहाँ एप्लीकेशन हम करेंगे, कब यूज करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है ऐसी, तो कहाँ यूज करोगे। एक क्वेश्चन के अंदर बेटा स्टैंडर्ड, हाँ एक क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, तो वहां यूज होगा, या फिर अगर हम डिफरेंट कंसंट्रेशन ले तब होगा। बताओ, नेक्स्ट टॉपिक कराऊं, आ गया सबको समझ में, बताओ तो लीना। Different concentration पे। कंसंट्रेशन दिया हो। हाँ अच्छा, और नर्नेस्ट इक्वेशन का बेटा ये समझ लो कि किसी भी कंसंट्रेशन पर, ऐसे समझो, एट एनी कंसंट्रेशन और एनी टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर अगर हमें दे रखा है सेल पोटेंशियल, यानी अपने ने जो हम जो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहे हैं वो बेटा किसी भी टेम्परेचर पर निकालना चाहते हैं, एग्जैक्टली कितना वैल्यू है उसकी, तो वो निकाल सकते हैं, और किसी भी कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. यस अब देखो बेटा एक और बात, चलो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा अभी, कंसंट्रेशन सेल्स क्या है, उससे पहले एक चीज बेटा देखो, संडे को जो टेस्ट है अपना, ठीक है, आप लोगों का, उसमें जितना आपने ने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, उसके बाद उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, कितनी कंसंट्रेशन रखनी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये सब चीजें जो अपने ने पढ़ी हैं, और सैटरडे को रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी आज की और कल की क्लास में जितना हो जाता है वहां तक उसमें से टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, ओके। यस सबको सर। Yes, sir. एक सारे बच्चे रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो नया टॉपिक शुरू करो अब लीना, ठीक है बेटा, इतना आपको आगे नर्नेस्ट इक्वेशन क्या एप्लीकेशन है, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन, ठीक है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, और सॉरी, टू फाइंड आउट द सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल, कोई भी गैल्वेनिक सेल का बेटा अपने को सेल पोटेंशियल निकालना है, और किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी टेम्परेचर पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल्स। अभी कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं ये देखेंगे, कंसंट्रेशन सेल्स, कंसंट्रेशन सेल का बेटा मतलब क्या है, देखो अभी तक जो आपने गैल्वेनिक सेल पढ़े थे उसमें क्या करते थे बेटा, दो इलेक्ट्रोड्स लेते थे डिफरेंट मेटल्स की, है ना, दो डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स को लेते थे और अलग अलग बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालते थे, है ना, कॉपर जिंक है तो जिंक सल्फेट में, और एक अलग दूसरा हमने कंटेनर लिया उसमें कॉपर है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन कंसंट्रेशन सेल बेटा कैसा सेल होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है बेटा, सेम मेटल की होती है, ये देखो सेम मेटल की होती है, अगर कॉपर का अगर आप यूज करोगे तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों, ठीक है, जो भी मेटल ले रहे हैं। और एक और चीज भी है, ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल की तो होंगी बेटा, बट इसमें कुछ डिफरेंस तो होगा, क्या डिफरेंस होगा देखना, ये दोनों बेटा जो होंगे इन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, यानी कि ऐसे समझो ये बीच में सेपरेशन है, ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर भी है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बेटा सेम है, जैसे अगर कॉपर का ले रहे हैं तो दोनों साइड बेटा क्या है, कॉपर सल्फेट है, और ये इलेक्ट्रोड्स भी मान लो कॉपर की ले रहे हो तो कॉपर की ही है, डिफरेंस किस चीज का है बेटा, कंसंट्रेशन, नाम क्या है इसका, कंसंट्रेशन सेल, मतलब कि बेटा दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। यहां मान लो C1 कंसंट्रेशन है, एज्यूम कर लेते हैं C1, और इस साइड आप देखोगे C2 कंसंट्रेशन है, तो हम जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं
तो कंसंट्रेशन सेल क्या हुआ? इट इज द टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, इट इज द टाइप ऑफ सेल इन विच द टू इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मेटल का इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं एंड हैविंग द सेम इलेक्ट्रोलाइट। और बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा? सेम होगा। फिर डिफरेंस किस चीज का है? कंसंट्रेशन का। ठीक है, अब बीच में देखो ये सेपरेशन है, इसको बोलते हैं पोरस सेपरेशन। ये क्या कर रहा है? दोनों के बीच में कंसंट्रेशन अलग अलग है ना, तो ये नहीं कि मिक्स हो जाए, इसलिए सेपरेट करने के लिए। तो इस साइड पर बेटा देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड भी कॉपर की है, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो हमने मान लो एज्यूम कर लो C1 है, कुछ भी वैल्यू है कंसंट्रेशन की। ठीक है, 1 मोलर 2 मोलर कुछ भी आप ले सकते हो, C1 ले लिया हमने। और दूसरी साइड बेटा क्या है? दूसरी साइड जो अपनी कंसंट्रेशन है वो C2 है, सॉल्यूशन सेम है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या बेटा? सेम है, और मेटल के इलेक्ट्रोड भी सेम है। इतना समझ में आया? कंसंट्रेशन सेल क्या है? यस सर। It is a type of electrochemical cell in which two electrodes of the same metal के बेटा इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं ना। अगर कॉपर का लेफ्ट में यूज कर रहे हो एनोड पर, तो उस साइड पे क्या करोगे? कॉपर का ही करोगे। ठीक है, और जो और जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो भी सेम मेटल का सॉल्ट होगा। अगर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, जिंक है तो जिंक सल्फेट, उसी तरीके से। डिफरेंस बेटा क्या है? कंसंट्रेशन का। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखोगे, ठीक है, C1 कंसंट्रेशन है, और राइट साइड पर बेटा कितनी है? C2 कंसंट्रेशन है। तो C1 C2 का मतलब क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये अलग अलग कंसंट्रेशन है। ठीक है, वन साइड पे 1 मोलर है तो दूसरी साइड पे 1 मोलर नहीं होगी, कुछ और वैल्यू होगी, 0.5 कुछ भी ले सकते हो आप, अदर देन 1। ठीक है, समझे इतना? अब देखो, पहली बात तो ये सब सोच रहे होंगे इसका यूज क्या है ना? अभी बताता हूँ। देखो ये कंसंट्रेशन सेल बेटा क्या है, यहाँ पर आप देखोगे एक्चुअल में यहाँ पर बेटा कोई ये हम यूज करेंगे, इसमें आप ये देखो, हाँ, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इस सेल के अंदर कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड पर क्या लेते थे हम हमेशा? क्या होगा? एनोड होगा। बताया था आपको हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड पर जो इलेक्ट्रोड रहती है वो बेटा क्या होती है? एनोड होती है। और राइट साइड पर जो रहती है वो क्या होगी? कैथोड बिहेव करेगी। एनोड होने का मतलब क्या है? बताओ कल्याणी बेटा, एनोड होने का मतलब क्या है? इसके क्या होगा? रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा। चलो ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखते हैं। कॉपर में ऑक्सीडेशन कैसे होता है? अगर कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब क्या होगा? कॉपर इसमें कन्वर्ट होगा बेटा Cu2 पॉजिटिव, है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होंगे? रिलीज होंगे। यही होगा ना ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट साइड पर तो क्या रिएक्शन होगा बेटा कि कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है उसमें से कॉपर आयन क्या होंगे? इसमें आएंगे। ठीक है, सही है ना? तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बन गया। राइट साइड पर क्या हो रहा है? देखो एक बार, राइट साइड पर क्या होगा? वहां पर भी आपने सेम मेटल लिया है ना, कॉपर ही है वहां पर भी, लेकिन वहां पर बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। राइट साइड पर कैथोड है, तो कैथोड के नीचे क्या होगा? रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पर रिडक्शन होगा। अब कॉपर के केस में अभी रिडक्शन किसका होगा? कोई और चीज तो ली नहीं हमने, कॉपर के ही आयंस है, तो रिडक्शन का मतलब बेटा क्या है? एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर में यानी इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट आयन कहां से आएंगे? कॉपर के आयन से, ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, ठीक है ना। तो CuSO4 की बेटा यानी कि Cu2 पॉजिटिव आयन जो है ये क्या करेंगे? उधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके बीच में कनेक्शन कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेटा क्या करेंगे? यहाँ फ्लो करके पहुंचेंगे और इसमें कन्वर्ट कर देंगे कॉपर मेटल में। समझे मेरी बात? तो अभी दोनों साइड का रिएक्शन अगर हम टोटल करें, नेट रिएक्शन देखें,
तो क्या दिख रहा है आपको? कुछ बन रहा है नया? नया कुछ बन रहा है? सिमरन बताओ। इधर बेटा कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट हो गया, उस साइड पर कॉपर आयन क्या हो गया, फिर कॉपर में कन्वर्ट हो गया। दोनों को अगर रिएक्शन को ऐड करें, ये हाफ रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सॉरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखें तो क्या हुआ, क्या देखोगे, सब कुछ आपस में कट जाएगा। कॉपर उधर की साइड से, ये देखो नेट रिएक्शन क्या है, कुछ हो रहा है नेट रिएक्शन? ओवरऑल कोई रिएक्शन दिखता है बेटा? नहीं होगा, क्योंकि हाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले लिए, तो फिर क्या चीज ट्रांसफर हो रही है? अगर यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही तो क्या चीज बेटा ट्रांसफर हो रही है? कुछ तो हो रहा होगा, कौन बता सकता है क्या चीज मूव हो रही है? देखो दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए, दिख रहे हैं सबको? हाँ, इस इलेक्ट्रोलाइट नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ यहाँ पर आप क्या देखोगे, कंसंट्रेशन सेल के अंदर बेटा कोई भी रिएक्शन नहीं होता, कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन तो होगा बट कोई भी नेट रिएक्शन नहीं होगा। नेट केमिकल रिएक्शन मतलब ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू आपको कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि सब सॉल्व होके जीरो हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का बेटा ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां? एनोड से कैथोड की तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यह है समझ में सबको? इलेक्ट्रॉन्स का तो आपको भी पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होके बेटा उधर चले गए। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो, कंसंट्रेशन सेल में सिर्फ बेटा क्या किस चीज का ट्रांसफर होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि क्या है? चार्ज है ना। तो इन ए कंसंट्रेशन सेल only transfer of charge take place. There is no overall or net reaction, chemical reaction. ठीक है, बताओ इतना आया समझ? इतना आ गया? यस सर। एप्लीकेशन समझे? अब एप्लीकेशन बताता हूँ क्या है। देखो इस तरह के जो कंसंट्रेशन सेल होते हैं बेटा, एक्चुअल में इनका यूज करते हैं हम कंसंट्रेशन सेल्स का, जैसे कि अब रिएक्शन तो कोई है नहीं ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पर अपना ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। इस तरह के सेल्स का हम अलग अलग जगह यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है, या अपने को इम्प्योर इलेक्ट्रोड्स को प्योर करना है तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाँ वो मेटलर्जी में होता है। अभी तो वो चैप्टर वैसे भी आपका हट गया सीबीएसई से, ठीक है। तो मेटल्स के कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन में, ठीक है, उसमें यूज करते हैं। अब देखो एक चीज और आपको समझानी है। देखो बेटा इसमें कंसंट्रेशन जो पहले लिखी है, किस साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, किस साइड की कम है, एक बार ये देखते हैं हम क्या करेंगे और ये सेल कब तक काम करेगा। देखो इनिशियली आप यहाँ पर देखो C2 इज ग्रेटर देन C1। मैंने कहा ना दोनों साइड आपको कंसंट्रेशन क्या रखनी है बेटा, अलग अलग रखनी है। तो ऐसा लेके चलेंगे कि इस साइड की कंसंट्रेशन क्या है अपनी, कॉपर आयन की ज्यादा है, ठीक है, इस साइड क्या है कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी Cu2 पॉजिटिव आयन बेटा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा है। इस साइड पर क्या है, कम है, C1 इज लेस देन C2, दिख रहा है, ठीक है। अभी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है तो लेकिन होगा क्या, यहां पर बेटा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, यानी कि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन इधर क्या होगी, पहले तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो इनिशियली क्या है, कम है, C1 की वैल्यू बेटा क्या है, कम है, कॉपर आयंस क्या है, कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बेटा आगे बढ़ेगा तो कॉपर आयन बढ़ते जाएंगे नहीं बढ़ते जाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में देखो, जब तक के हाँ कॉपर के सारे आयन क्या होंगे धीरे धीरे कॉपर आयन में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, ठीक है, आया ऐसे ही होगा ना। तो स्टार्टिंग में तो कंसंट्रेशन क्या बेटा इस साइड पर कम है, लेकिन धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। राइट साइड पर क्या है, C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन वहां पर क्या होगा, कॉपर आयन यूज होते चले जाएंगे, रिड्यूस होके कॉपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये कब तक चलेगा, when will the reaction will stop, या मतलब रिएक्शन तो खैर ओवरऑल हो नहीं रहा, ये कब तक इलेक्ट्रॉन्स का ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, ये जो रिएक्शन लिखे हैं दोनों साइड, ये बेटा तब तक चलता रहेगा जब तक कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाती। मतलब कि
हाँ बोलो क्या क्या होगा? सर जब तक C1 इक्वल्स टू C2 ना हो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। सीधे सीधे बोले तो बेटा दोनों साइड की कंसंट्रेशन जब तक सेम नहीं हो जाती है, जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल हो गई, मतलब कि इस साइड को इंक्रीज कर रही है, इस साइड इंक्रीज कर रही है, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। C1 इज इक्वल टू C2। ऐसी ऐसी वैल्यू पर बेटा क्या होगा, सेल में जो करंट फ्लो कर रहा था, जो अभी हम देख रहे थे कि चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, तो चार्ज भी फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, है ना। वो अब क्या करेगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो ये सेल कब तक काम करेगा बेटा, वैष्णवी बताओ क्या कंडीशन होती है, कंसंट्रेशन सेल कब तक काम करेगा, जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। सिमरन बताओ बेटा, रिप्लाई करके बताओ, आगे समझ में ये कंसंट्रेशन यस सेल सर। क्या होगा बताओ। कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है दोनों साइड की तरफ। दोनों साइड की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएंगी। देखो ऐसे सर समझो, वैष्णवी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। किसका? हाँ। वैष्णवी का। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, ठीक है। बस हाँ, जिसको कोई डाउट हो साथ के साथ पूछा करो। एक बार मैं फिर दोबारा क्लियर करता हूँ कंसंट्रेशन सेल क्या है। अभी ये भी बताऊंगा ये इक्वल पे क्या हुआ ऐसा। पहले देखो बेटा कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम मेटल का लेते हैं, ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम मेटल आर यूज्ड, है ना, एंड द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जिस सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, वो भी हमें क्या करना है बेटा, सेम सॉल्ट का यूज करना है। बस डिफरेंस किस चीज का है, the two solutions are different in their concentration, ठीक है। किस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा रखेंगे बेटा, किस साइड ज्यादा रखेंगे, कैथोड की कंसंट्रेशन, हाँ, एनोड नहीं नहीं, इस साइड पर देखो C2 बेटा कौन सी है, C2 C2 मतलब कि रिडक्शन हाफ सेल पे कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर अगर इधर की कम कर दोगे फिर तो रिएक्शन होगा ही नहीं, फिर तो होगा ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, तो आयंस फिर कैसे होंगे, समझे। आपको कहां बेटा कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी, कैथोड साइड पर ज्यादा रखनी पड़ेगी कंसंट्रेशन, ठीक है। C2 इज ग्रेटर देन C1। फिर है बेटा ये कब तक काम करेगा, कैसे फंक्शनिंग करेगा, तो ये फंक्शनिंग जब करता है तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन तो आपको मैंने लिख के बताया बेटा कि कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर आयन वापस कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन बेटा अगर देखोगे नेट रिएक्शन, तो वो तो आपका क्या आएगा, कुछ भी नहीं हो रहा, देयर इज नो नेट रिएक्शन। कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है बताओ, नेट रिएक्शन का मतलब क्या है, कोई नया प्रोडक्ट मिला हमें, नहीं हो रहा ना, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, इसका मतलब बस कॉपर के आयन क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ पर देखोगे एनोड पर, इस वाले इलेक्ट्रोड पर, तो कॉपर के आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, और राइट साइड पर बेटा क्या हो रहा है कि कॉपर जो है कॉपर के आयन जो है वो वापस मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन देखिए कुछ नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिला सेल के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देयर इज नो ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है, यस सर। सबको आगे अच्छे से समझ में। अब देखो, अब बात कर रहे थे बेटा, मैं ये आपको कह रहा था कि ये कब तक चलेगा, कब तक ये काम करेगा सेल, कंसंट्रेशन सेल कब तक काम करेगा, ये बेटा तभी तक काम करेगा जब तक कंसंट्रेशन दोनों साइड की इक्वल नहीं हो जाती, है ना। इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, मैंने बताया कॉपर आयन क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, देखो आप Cu2 पॉजिटिव आयन इधर के रिड्यूस होते जाएंगे, दोनों दोनों साइड पर जो है प्रोसेस चल रही है, एक साइड पर रिडक्शन हो रहा है, एक साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये कब तक कंटिन्यू रहेगा बेटा, जब तक दोनों की साइड की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अब आप एक चीज समझ के देखो, ऐसा क्या हुआ जब कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो गई तो सेल काम क्यों नहीं कर रहा, ये अब आपको चीज समझनी चाहिए। देखो दोनों के बीच में बेटा क्या है, मैंने कहा था पोटेंशियल का खेल है सारा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है
कि जब कभी करंट फ्लो कर रहा है, जब कभी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में होना चाहिए, मतलब कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू में बेटा क्या होना चाहिए, कुछ गैप होना चाहिए। होता है ऐसा? प्रथम, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर दोनों का पोटेंशियल अपना सेम हो गया बेटा, तो फिर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो क्रिएट हुआ ही नहीं। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा क्या, करंट फ्लो कर सकता है? नहीं करता है बेटा। हाँ, यही तो, ये चीज समझ लो बस। तो अब आप समझ जाओगे कंसंट्रेशन जब आपने बेटा सेम करी तो इसका मतलब क्या हो गया, उस स्टेज पर आप देख रहे हो कि दोनों साइड की कंसंट्रेशन बेटा, ठीक है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई, है ना। अब इक्वल का मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी तो जीरो, वो भी तो डिफरेंस जीरो हो गया, इस साइड का भी पोटेंशियल बराबर, इस साइड का पोटेंशियल बराबर। जब डैनियल सेल लेते थे तब तो बेटा दोनों मेटल्स अलग अलग होते थे, समझो मेरी बात। डैनियल सेल में अलग अलग मेटल्स लेते थे तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होता था। लेकिन जब आपने कंसंट्रेशन सेल में दोनों सेम मेटल के लिए हैं तो इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर के केस में वो क्या होगा बेटा, 0.34 वोल्ट। दोनों साइड सेम हो गया, हुआ नहीं हुआ, बताओ? यस। और जब पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंस मतलब कि माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड, क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। जीरो। कब आएगा, बस हाँ, कब आएगा, जब आपकी कंसंट्रेशन बेटा दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि हाँ, यानी कि कंसंट्रेशन सेल बेटा कब तक काम करता है, सिर्फ उसी स्टेज तक काम करता है जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना आ जाए, ठीक है। अब किस किस को समझ में आया, किसको नहीं आया, जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, योगेश, योगेश भी बेटा बताओ, कंसंट्रेशन सेल बताओ क्या चीज होती है, अब क्या समझ में आया? हाँ बेटा योगेश, चलो आज इतना हमने पढ़ा, इतना समझ में आ गया आदिति? यस सर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक बेटा कंसंट्रेशन सेल था और मैंने एप्लीकेशन बताया था थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। कल हम देखेंगे नेक्स्ट अपना एक टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आज कल कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आगे कंसंट्रेशन सेल बेटा समझ में, हाँ, किसी भी मेटल में सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं, कहां पर यूज करेंगे, यहाँ पर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, सॉरी इसमें सिर्फ चार्ज फ्लो करेगा बेटा, कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसी जगह एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं जहां पर सिर्फ अपने को क्या करना हो बेटा, करंट फ्लो करना हो, कोई नए प्रोडक्ट वाली चीज नहीं चाहिए हमें, ठीक है। जैसे बताया मेटल्स के प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं, कॉपर की अगर प्यूरिफिकेशन करनी होती है, रिफाइनिंग करनी होती है, तो क्या करते हैं, एक साइड में प्योर रखते हैं, दूसरी साइड इम्प्योर रखते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, वो प्योर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल हो गया अपना, और ठीक है, अब आज की क्लास में इतना काफी है। अब बेटा पीछे तक का सारा रिवाइज कर लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं दिए वो जल्दी से जल्दी नोट सबमिट करो, ठीक है। चलो ओके, बाय एंड टेक केयर। बाय सर। यस सर।